हेलो माँ, मैं राम बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ, तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम सभी ठीक हैं। माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं इसी महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। रितु कह रही थी माजी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेले उनका मन नहीं लगता। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बेटे बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 75 साल गुजार चुकी सरिता देवी ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 5 साल बाद बेटा घर आ रहा था। सरिता देवी ने गांव भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे बहू के साथ गुजर जाएंगे। कुछ हफ्ते बाद राम अकेले आया। उसने कहा, माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसीलिए जल्दी से अपने कपड़े पैक कर लो। तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात कर लेता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बुरी आंखों से मकान के कोने कोने को ऐसे निहारी जैसे किसी अबोध बच्चे को सहरा रही हो। आनंद फानंद दाम में राम ने मकान बेच दिया। सरिता देवी ने ज़रूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। राम टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राम ने कहा, माँ, तू यहाँ बैठ, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सरिता देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सरिता देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जहां से राम गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी बैठी रही। राम दरवाजे से बाहर आकर बोला, माँ, तेरा वीज़ा कंफर्म नहीं हुआ है और मुझे आज ही निकलना पड़ेगा। घर तो मैंने बेच दिया, पर मैंने तेरे रहने का बंदोबस्त कर दिया है। वीज़ा कंफर्म होते ही मैं तुझे लेने आऊँगा। यह कहकर राम अपनी बूढ़ी माँ को एक वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ आया। सरिता देवी का ये वही इकलौता बेटा था जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया। इस बेटे के लिए वो सब किया जो एक माँ को करना चाहिए, और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसीलिए आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गई। वृद्धाश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती, मगर 3 साल हो गए उसका बेटा वापस उसे लेने ना आया। वृद्ध आश्रम से बेटे को एक दिन फ़ोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम आके अपनी माँ से मिल लो, वो बहुत सीरियस है। बेटा जब अपने बीमार माँ के पास पहुँचा तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ। माँ ने कहा, बेटा, इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर कुछ पंखे लगवा दो। फ्रिज न होने की वजह से यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि किसी का दिया हुआ खाना खराब होने से नहीं बचा पाते। तो इस आश्रम के लिए एक फ्रिज भी खरीद कर दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बात सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए, पर अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तब आप यह सब कह रही हैं, ऐसा क्यों? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा, मैंने गर्मी, भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे तब तू यह सब सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे यह सब लगाने के लिए कह रही हूँ। माँ की ये आखिरी लाइन सुनकर बेटे के आंख में आंसू आ गए। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो तो आपको भी दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करना पड़ेगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। धन्यवाद।